नमस्कार दोस्तों। अगर आपको भूतों में यकीन है और हॉन्टेड जगह घूमना आपको पसंद है या हॉन्टेड कहानियाँ सुनना आपको पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और शानदार हॉरर स्टोरी। हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें ये स्टोरी भेजी है और हमारे सब्सक्राइबर ने अपना असली नाम बताने से मना किया है, तो उनकी बात मानते हुए हम उनका और उस कहानी के कैरेक्टर्स का नाम बदल रहे हैं। तो जो हमारे सब्सक्राइबर हैं राहुल, उन्होंने ये कहानी हमें भेजी है। ये कहानी है 2014 की। 2014 में राहुल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे दिल्ली के एक बहुत ही फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज से। राहुल दिल्ली से नहीं है, तो वो वहाँ पे हॉस्टल में रह रहे थे। वहीं हॉस्टल में राहुल के कई दोस्त बने। उनमें से एक राहुल का दोस्त था कबीर। कबीर एक बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़का था जो किसी से नहीं डरता था और हाँ, हर चीज़ अपने मुताबिक करना चाहता था। राहुल और कबीर की खूब बनती थी। वहीं आप सबको पता है कि हॉस्टल में हमेशा अजीब अजीब से डरावने किस्से होते हैं। किसी कमरे में किसी ने सुसाइड किया हो, किसी के साथ कुछ बुरा हुआ हो, वैसे ही किस्से उस हॉस्टल में भी हुआ करते थे। लेकिन जूनियर्स को कौन ही बताएगा उन किस्सों के बारे में। एक रात की बात थी, कबीर अपने कमरे में पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते उसे बहुत जोर से टॉयलेट लगा। तो उसने अपने टॉयलेट में देखा तो वहाँ पे उसका दोस्त राहुल लगा था। तो उसने सोचा चलो यार, राहुल को क्यों डिस्टर्ब करूँ, क्यों ना मैं दूसरे टॉयलेट में चला जाता हूँ। तो उनके हॉस्टल में कॉरिडोर थे। कॉरिडोर के हर कोने में एक टॉयलेट हुआ करता था। तो राहुल और कबीर का जो फ्लोर था वो 3rd फ्लोर था, उस हॉस्टल का आखिरी फ्लोर। तो कबीर गया उस टॉयलेट में, आराम से टॉयलेट किया और वो अपने रूम में आ गया। ऐसा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल एक नॉर्मल सिनेरियो। ठीक है, कबीर को मज़ा भी आने लगा कि इतनी दूर टॉयलेट जाता हूँ, आराम से एंजॉय करता हो जाता हूँ और कुछ फूक भी लेता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलता। तो अभी कबीर की आदत बन गई। कबीर को जब भी रात को टॉयलेट आती तो चुपचाप उस कॉरिडोर वाले टॉयलेट में चला जाता। लेकिन एक दिन अमावस्या की रात थी, कबीर उस टॉयलेट में गया तो वो क्या देखता है, उस टॉयलेट के कांच में उसकी परछाई नजर आ रही है, उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है। लेकिन जैसे कबीर गर्दन घुमाता है तो वो रिफ्लेक्शन लगभग 1 सेकंड के बाद घूमता है। कबीर का चेहरा पहले घूम जाता है, लेकिन उस रिफ्लेक्शन का चेहरा बाद में घूमता है। कबीर को ये चीज़ थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने इस बात पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे तो अपने मजे आ रहे थे। फिर कुछ दिनों तक सब नॉर्मल रहा। फिर कबीर को एक दिन फिर से हाथ धोते वक्त ऐसा लगा कि वो परछाई कुछ अलग रिएक्ट कर रही है। कबीर हाथ धो चुका था, लेकिन वो परछाई वहाँ खड़ी है, वो हाथ नहीं धो रही। ये देख के कबीर बहुत ज़्यादा घबरा गया और उसकी सांसें अटक गई। वो जोर से चिल्लाया, राहुल राहुल मुझे बचा ले भाई, यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। और वो वहाँ से भागा और भागकर अपने रूम में आ गया। रूम में आते ही उसने राहुल को पूरी बात बताई कि भाई यार, पिछली बार जब मैं गया था तो मुझे ऐसा दिखा कि मेरा रिफ्लेक्शन थोड़ा सा लेट मूव कर रहा है और आज मुझे ऐसा लगा कि मैंने हाथ धो लिए, लेकिन सामने जो मेरी परछाई थी उसने हाथ नहीं धोए। तो राहुल इस बात का मजाक उड़ाता है, यार तू कैसी बातें करता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू पढ़ रहा है और ऊपर से फूंक रहा है तो उस वजह से शायद तुझे कुछ ना कुछ इल्यूजन हो रहा है, तुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो तू मत जाएगा उस टॉयलेट में, ठीक है। तो कबीर ने राहुल की बात मानी, उस टॉयलेट में जाना उसने बंद कर दिया। लेकिन आपको पता है, जिसको फूंकने की आदत लगी है, जिसको वाइब आने लग जाए किसी जगह से, वो नहीं रुक सकता। वो वहाँ पे गया और उसके साथ फिर कुछ अजीब हुआ। वो परछाई वहीं थी, कबीर के आने से पहले और कबीर के जाने के बाद। ये देख के कबीर फिर घबरा गया और वो बहुत ज़्यादा डर गया। अब इस बात को कबीर ने अपने सीनियर्स को बताया कि सर मेरे साथ ये हुआ है। कबीर के सीनियर काफ़ी गुस्से में आए और बोले, भाई तुझे पता नहीं क्या उस रूम में क्या है, उस टॉयलेट में क्या है। कबीर बोला, सर नहीं, मुझे नहीं पता उस टॉयलेट में क्या है। तो कबीर के सीनियर्स ने बताया कि भाई उस टॉयलेट में एक लड़का है जिसने आज से 4 साल पहले सुसाइड किया था और कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी उस टॉयलेट के अंदर बंद है। यही तो वजह है कि हम कोई भी इस टॉयलेट में नहीं जाते और
तू पागलों की तरह उस टॉयलेट में जा रहा है। ये बात सुन के कबीर बहुत ज़्यादा घबरा गया कि एक बच्चा जिसने सुसाइड कर ली थी वो मुझे ही क्यों दिख रहा है। कुछ दिनों बाद कबीर भी परेशान था अपनी पढ़ाई को लेकर, इंजीनियरिंग को लेकर। उसका मन नहीं था इंजीनियरिंग करने का, लेकिन वो घर वालों के दबाव में इंजीनियरिंग कर रहा था। एक दिन ऐसे ही फ़ोन पे वो अपने घर वालों से लड़ रहा था और लड़ते लड़ते बहुत परेशान हो गया। वही उसने सोचा कि चलो चलो अब मैं कुछ फूक के आता हूँ और थोड़ा रिलैक्स होगा। उसने उसी टॉयलेट में जाने का फैसला किया। वहाँ आप आराम से सिगरेट पी रहा था। कांच में वही रिफ्लेक्शन दिखा जो मुस्कुरा रहा था। कबीर इस बार डरा नहीं। कबीर ने कहा कि तू मेरी जगह आ जा और मैं तेरी जगह चला जाता हूँ। इतना बोलना था और कबीर वहाँ बेहोश हो गया। जब कबीर को होश आया तो राहुल ने बताया कि भाई वो वहाँ पे सो रहा था और मैं तुझे उठा के लेके आया हूँ साले। तो क्या कर रहा था रात भर? कबीर ने बोला यार पता नहीं, मुझे शायद सिगरेट हिट कर गई, इस वजह से मैं वहाँ सो गया हूँगा, मुझे ध्यान नहीं। लेकिन सब कुछ बदल चुका था। कुछ दिनों बाद कबीर की तबीयत बिगड़ने लगी और वो बीमार हो गया, बहुत ज़्यादा बीमार। राहुल ने बताया कि उस सेमेस्टर के बाद कबीर अपने घर चला गया और दोबारा लौट के नहीं आया। राहुल ने कई बार कोशिश की कबीर को कॉल करने की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स उसके घर से नहीं मिला। राहुल ने कोशिश की भाई कि किसी ना किसी तरीके से कबीर के घर का एड्रेस मिले। उसे एड्रेस मिल भी गया और वो कबीर के घर गया। वहाँ जाके देखता है कि कबीर अब पहले जैसा नहीं रहा। कबीर किसी बीमारी का शिकार था या उस आईने वाले भूत ने कबीर की बॉडी पे कब्जा कर लिया था। राहुल कबीर के घर वालों से मिला और उसने कबीर के घर वालों को एक एक बात बताई जो कबीर नहीं बताना चाहता था। अब कबीर का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि कबीर का इलाज अभी भी चल रहा है और उसकी हालत अब पहले से नॉर्मल है।